Exercise 4.2 question number 1. Which one of the following option is true and why? इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दे रहे हैं एंड दे आर गिविंग अस द ऑप्शन एंड हमें ये बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो सी, इफ़ यू सी this equation you will find it is linear equation in two variable, and I have already explained you in the introduction video of this chapter that linear equation in two variable has infinitely many solutions. So this is the answer, infinitely many solution. Why? Because it is linear equation in two variable. So this is question number first. Thank you. Exercise 4.2 question number second. Write four solutions for each of the following equations. इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस दी हुई हैं एंड दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द फोर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो स्टार्ट करते हैं. एक कॉलम टाइप का एक टेबल इस तरीके की ड्रॉ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ x, यहाँ y. whatever is giving just write down here. now x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, y की वैल्यू 7 आएगी. एंड आप y की वैल्यू को अपने रफ में सॉल्व करके देखिए, देन डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए. यहाँ पे क्या किया है, y की जगह 0 रखा एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y क्या है, x क्या आया 3.5. अगेन y की जगह 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, वी विल गेट 3 एंड 2. यहाँ हमने सबसे पहले आप इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करिए एंड देन उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करिए. जैसे यहाँ y 0 1 3 लिया. हमने 1 क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है जब हमारा 1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो गए, यहाँ का क्या बचेगा 6. एंड व्हेन वी डिवाइड 6 by 2 वी विल ऑब्टेन a whole number. Again when we put y is equal to 3, when we subtract 7 minus 3 we will get 4, and when we divide 4 by 2 we will get 2. अगर हम y की जगह 2 रखते तो यहाँ 5 आता, एंड जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते वी विल ऑब्टेन समथिंग अ डेसिमल लाइक नंबर. सो वो भी सही होता, बट स्टिल सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए हमें इस तरीके के नंबर्स को चूज़ करना है. देयरफॉर द फोर सॉल्यूशंस आर 0 7 3.5 0 3 1 2 3. इसको रफ में आप इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ. x 0 रखेंगे इस तरीके से एंड y 7 आएगा. y 0 रखेंगे, x 3.5 आएगा. y 1 रखेंगे, x की वैल्यू 3 आएगी. y 3 रखेंगे, वी विल गेट x इज इक्वल टू 2. सो ये पूरा आप अपने रफ में परफॉर्म करिए. नेक्स्ट सेकेंड, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम में जल्दी से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हैं. यू विल राइट डाउन इक्वेशन, यहाँ x, यहाँ y. नाउ हियर जस्ट राइट डाउन वॉट एवर इज गिविंग your equation. yx plus y is equal to 9. now see, यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप 0 रखोगे, x की वैल्यू अगर 0 रखोगे you will get y 9. so see, x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी, ये पूरा 0 हो जाएगा. आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इसमें कोई रफ वर्क नहीं लगेगा, बट यू नीड टू बी केयरफुल. यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू अगर 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई. यहाँ अगर हमने y x की जगह 1 पुट किया, ये क्या हुआ, पाई प्लस y इज इक्वल टू 9. तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 माइनस पाई. सो 9 माइनस पाई, दिस इज द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y. अगेन x की जगह अगर हमने 2 रखा, सो व्हाट वी विल गेट, x की जगह अगर हमने 2 रखेंगे तो सी, अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी,
9 माइनस 2 पाई। ईजीली यहाँ 2 रखा एंड इसको हमने उठा के यहाँ भेज दिया। अगेन x की जगह 3 रखा तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी? 9 माइनस 3 पाई। सो इस तरीके से इस टेबल की फॉर्म से आप एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली सॉल्व कर सकते हो और आपको मार्क्स भी टीचर इसी बेसिस पे देगा। सो इसको आप स्केल से खींच सकते हो लाइंस को। ये हाथ से थोड़ी सी मैसी हो रही है, सो प्लीज़ यूज़ योर स्केल। सी कितना सिंपल है, हाउ सिंपल इज़ इट टू सॉल्व टू फाइंड आउट द फोर्थ सॉल्यूशन बाय यूजिंग दिस टेबल मेथड। सो अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे स्टूडेंट तो आपको एग्ज़ाम में फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस कम लगेगा, आपका टाइम कम लगेगा एंड टीचर के लिए भी इट विल गेट वेरी easy to check your question and give the marks. So just try to follow this table method to find out the solution. Next आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में भी अगेन you will write equation x y. See यहाँ x is equal to just write down the equation. अगर अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए तो अब आप यहाँ y की वैल्यू पुट करिए, आपको डायरेक्टली x की वैल्यू मिलेगी। जैसे अगर y की वैल्यू 0 रखी, सी यहाँ 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0। y की वैल्यू 1 रखी, यहाँ हमने 1 रखा, 4 1 जा 4। y की वैल्यू 2 रखी, 4 2 जा 8, दिस इज़ 8। y की वैल्यू 3 रखी, you will get 4 3 जा 12. So in this way you will easily find out the solution and just make this partition with the help of scale, not as I am doing. So इस तरीके से just make the partition. So इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के 4 सॉल्यूशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।